नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आप सबको नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। यावत जीवेत सुखम जीवेत। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आपको जो वर्तमान में मिला हुआ है उसी के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। आपके पास देखने के लिए हो सकता है संपदाएं कम हो, लेकिन परमात्मा की कृपा से दोनों हाथ पैर नाक कान हार्ट वगैरह आपका चल रहा है ना, देन अपने आप को बहुत लकी समझना। क्योंकि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग अपने हार्ट को पकड़ के बैठे हैं, बहुत लोगों को किडनी में प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के अगर पैर में जूते नहीं हैं तो दुखी मत होना, क्योंकि ऊपर वाले ने पैर दिए हैं, बहुत से लोगों के पास पैर नहीं है। तो नवीन वर्ष को खुशियों के साथ आमंत्रित करिए, यत्र तत्र सर्वत्र खुशियां मिलेंगी। हमारा जो मस्तिष्क होता है वही एनर्जी को अडाप्ट करता है। जिस तरह का आपका मस्तिष्क होगा उसी तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। तो आप नवीन वर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र खुशियां देखिएगा और यकीन करिए आपके जीवन में खुशी आएगी ही आएगी। यदि आप दिल ही टूट गया जीकर क्या करेंगे, इस भावना से चलोगे तो संसार में सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई देगा। क्योंकि इस दुनिया में सुख जैसी कोई चीज होती नहीं, सुख किसी वस्तु का नाम नहीं है, सुख ढूंढ लेने का विषय है। हम बात कर रहे हैं आज कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए 2025 नवीन वर्ष किन किन संभावनाओं को लेके आएगा, किन किन आपको ऊंचाइयों को देगा, कहाँ पे रखनी होगी सावधानी। हम बात करेंगे इस वीडियो पे सेहत मतलब हेल्थ आपकी कैसे रहेगी, पैसा व्यवसाय नौकरी कहाँ से कमाओगे, कैसे कमाओगे, घर गाड़ी का क्या योग बनेगा भाई, साथ में आपका एजुकेशन, प्यार, संतान, कोई ऋण तो नहीं आएगा, कोई रोग तो नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा कर्जा तो नहीं लेना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा, विवाह करने का योग है तो विवाह हो जाएगा क्या, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, नौकरी कैसी रहेगी और खर्चा कहाँ करेंगे, इतना डिटेल में वीडियो बनेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई, कर ही लीजिए। हाँ, थोड़ा धैर्य कम है। अगर आप 2 मिनट के लिए आए हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, विनम्र अनुरोध है, आप जा सकते हैं श्रीमान। अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में वीडियो बनेगा। आपके पास थोड़ा 20-25 मिनट समय है तभी देखिए, नहीं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, सुखद हो, जहाँ के लिए निकले वहाँ पहुँचे। सबसे पहले काया राखे धर्म शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस दुनिया में अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा, अगर सेहत ही खराब हो गई तो सारी संपदा आपके लिए बेकार हो गई, सारी चीज़ें आपके लिए यूज नहीं होंगी। तो पहले आपकी सेहत, चलिए सेहत की स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि के स्वामी बुध, लग्नेश आपके बुध, राशि से आपके बुध, बुध की परिस्थिति। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मुझे पूरे 12 राशियों में 2 राशियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं, एक 8 नंबर, एक 6 नंबर। दरअसल यही राशियां आपके जीवन की कठिनतम से कठिनतम चीज़ों को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आप कालचक्र काल पुरुष की कुंडली देखिए ना, 6 मतलब संघर्ष, 8 मतलब गुप्त ज्ञान, 8 मतलब मृत्यु, मृत्यु की खोज कर लो। नचिकेता जाके क्या पूछता है हमसे, मृत्यु क्या है बताओ, जीवन क्या है बताओ, फंस जाते हैं। तो 6 नंबर और 8 नंबर बहुत गुप्त चीज़ों को लेके चल रहा है। आप 6 नंबर में पैदा हुए, थोड़ी अनवांटेड तकलीफें मिलेंगी, थोड़ा अनवांटेड दर्द मिलेगा, चलते चलते लोग धक्का मारेंगे, क्योंकि 6 नंबर में आप आए हो। तो आपके बुध महाराज 4 जनवरी को धनु में सेहत आपकी अच्छी रहेगी, 24 जनवरी तक सेहत थ्रू आउट अच्छी, 24 जनवरी से 11 फरवरी आपको इस सेहत को ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सेहत थोड़ी सी दबती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा दबाव बनेगा दोस्त। वो डेट फिर बता दे रहा हूँ आपको, 24 जनवरी से 11 फरवरी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ से 27 फरवरी तक मीन में जाएंगे। मीन में यद्यपि नीच राशि में होंगे, बुध महाराज नीच राशि में हो, लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं पे शुक्र महाराज उच्च के होंगे। तो एक ग्रह अगर नीच का बैठा है, ग्रह उच्च का बैठा है, तो उसको उठा देता है यदि मित्र ग्रह है तो शुक्र महाराज मित्र है। बोलेंगे बुध को, यार मैं बैठा हूं ना, आपको नीच का होने ही नहीं दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बुध की नीचता खत्म कर देंगे, मतलब सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी। अब आपको ध्यान देना होगा 7 मई से लेके 23 मई,
यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। जब भी आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य नारायण अष्टम भाव में होंगे तब आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि सूर्य की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात बुध की कर रहा हूँ। आपके बर्थ चार्ट पे बुध महाराज की जो परिस्थिति स्थिति बन रही है वो बन रही है 7 मई से 23 मई। विशेष सावधानी से चलें। ऊपर से उतरते समय सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। असावधानी दिक्कत कर देगी। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, सावधानी हटी और फिर पूरी बटी। ठीक है, दुर्घटना लंबी हो सकती है, कृपया ध्यान से चलें। 23 मई को वृषभ, यहाँ से लेके 30 अगस्त तक थ्रू आउट आपका हेल्थ अच्छा है। 30 अगस्त तक हेल्थ आपका अच्छा है, सेहत अच्छा है, मान सम्मान अच्छा है। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक भी आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर थ्रू आउट पूरा वर्ष आपके लग्नेश, आपके राशिस अच्छे हैं। तो सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी है। 2 समय थोड़ी सी परेशानी आ रही, बकाया अच्छा आप कर रहे हैं। धन संपदा की क्या स्थिति है? धनात् धर्म, धन से ही धर्म है। यश टका नास्ति सा टक टकायते। देखो कितना भी कोई बोल ले, इस युग में अगर आप पैदा हुए हैं और बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, धन से ही धर्म है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है और अर्थ ही सभी समस्याओं या सभी परेशानियों की जो जड़ है ना, वो अर्थ ही है। अर्थ में अनर्थ भी है। तो शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट पे आपके लिए लक्ष्मी की कारक है, आपको धन देने वाले हैं। आपके लिए 3 ग्रह पैसा लेके आएंगे। गुरु सप्तमेश हैं आपके, दूसरे चंद्र लाभेश हैं, तीसरे शुक्र धनेश हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 3 की ही है। यद्यप देता पंचम भाव भी धन है, देता नवम भाव भी है, देता लग्नेश भी है, लेकिन 3 की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन में होंगे और 31 मई तक यहीं पे होंगे। सुंदर परिणाम देंगे। सुंदर मतलब एक वर्ड होता है ना कि गोल्डन हैंड बोलते हैं, कि आप कुछ भी करो सब कुछ राधे राधे होगा। तो यह वह समय है जब सब कुछ राधे राधे होगा। कुछ भी कर रहे हो सब कुछ आपके सपोर्ट में आएगा। लोग बढ़कर आपका सहयोग करेंगे। आपका ओरा इतना अच्छा होगा कि लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे, आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि आप, कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में वाईफाई लगा है 5G वाला, तुरंत 2 मिनट में डाउनलोड करिए, अपलोड करिए। किसी ने जाके चुपके से उसका बटन ही बंद कर दिया। अब आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो ही नहीं रहा है। ये चेक करना ज़रूरी है कि जो वाईफाई लगा हुआ है वो ओपन है कि नहीं है। मतलब आपके जो शुक्र महाराज हैं वो उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड में तो दिख रहा है, लेकिन ग्रहों आपके घर में उच्चता दे रहे हो क्या? हम में से ज़्यादातर लोगों के जीवन में जो परेशानी है वो ये है कि दिखता तो है लेकिन होता नहीं। जैसे हम सब बहुत अच्छे लोग दिखते हैं लेकिन होते नहीं। हम अच्छा करने का दिखावा करते हैं, अच्छा करते नहीं। हम सब आध्यात्मिक दिखते हैं, आध्यात्मिक होते नहीं। तो ये सिर्फ दिखने के लिए होगा तो भाई सिर्फ दिखाई देगा। सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होता। दिखने के लिए तो आपको यूट्यूब पे खाना भी अच्छा दिखता है, खा पाओगे क्या? टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जो देखने वाली चीज़ें हैं वही देख पाओगे। तो यहाँ पे शुक्र को उच्चता देने के लिए आपको अपने जीवन साथी से संबंधों को बेहतर रखिएगा। अगर आप अपने जीवन साथी से संबंधों को बेहतर नहीं रखे हैं तो आप सिर्फ ढोंगबाजी करिए, कोई भी मंत्र जाप करिए, आपका शुक्र उच्चता को नहीं प्राप्त करेगा। उसका सिंपल सा थाट है कि भाई आपके घर में जो ब्रह्मांड में आपके ग्रह हैं, उन ग्रहों की अपेक्षा जो पृथ्वी पर ग्रह विद्यमान हैं उनको आप ठीक करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ कनेक्शन अच्छा बनाएं, आपकी चीज़ें टक्कस ठीक हो जाएंगी। तो यदि आप जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध बना सकें, आप अपने शुक्र को मजबूत करके रखें, तो आप नोट कर लीजिए 28 जनवरी से 31 मई, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने 120 दिन के आसपास आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत सुंदर है। स्टार्टिंग ही तगड़ी होगी, गजब की होगी। होने के पीछे एक और कारण है।
क्योंकि जब आपको बनना होता है ना तो सिर्फ एक ग्रह सपोर्ट नहीं करता। बिगड़ने में तो एक आदमी बंटाधार कर देगा, लेकिन बनाने में कई ग्रहों का सपोर्ट होना चाहिए। तो दूसरा सपोर्ट आपके गुरु महाराज का है। गुरु महाराज भी बेहतरीन लाभ दे रहे हैं, अभी गुरु की बात बाद में करेंगे। तो धन के दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ। दूसरा 29 जून के बाद, 29 जून के बाद भी आपका धन के लिए श्रेष्ठतम समय है 26 नवंबर तक। यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ ही लाभ आपको मिलता दिखाई रहा। बीच में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बकाया, फिर वृश्चिक में, धनु में पूरा वर्ष पर्यंत आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहने के पीछे सिर्फ शुक्र का रोल नहीं है, उसमें महत्वपूर्ण रोल आपके गुरु का भी है, क्योंकि गुरु गुरुता के कारक है, गुरु आपके व्यापार के कारक है, गुरु आपके सुख के कारक है। जो कुंडली में सुख लिखे ना, सुख अगर लिखे तो आप इंद्रप्रस्थ भी बनवाओ, कोई उसको छीन लेगा। ठीक है ना। आप सारी व्यवस्थाएं करें और कोई आके आनंद ग्रहण करेगा, क्योंकि सुख लिखता है भाई। और आपके बर्थ चार्ट में नहीं लिखता है तो बुद्धि आपकी खराब होगी और जुए में जाओगे हार। यही तो होता है। दुर्योधन ने कौन सा ऐसा पराक्रम किया, लेकिन उसके कुंडली में सुख लिखता था भाई। गांधारी ने क्या किया, आंख में पट्टी बांध के पूरा सुख लिया। वहीं कुंती सब कुछ होने के बावजूद सुख नहीं ग्रहण कर पाई। तो गुरु आपके सुखेश हैं, गुरु आपके सप्तमेश हैं, सुख का मूल है। और ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग हम 19 मार्च से कर रहे हैं। 19 मार्च को नक्षत्र चरण चेंज कर रहे हैं। रोहिणी के चतुर्थ में जाएंगे और चतुर्थ में कर्क नवांश। कर्क नवांश आर्थिक रूप से सबल रहने का नवांश है। कर्क नवांश व्यापारिक नवांश है। तो यहाँ से लेकर 10 अप्रैल तक हर तरह से लाभकारी है, हर तरह से यत्र तत्र सर्वत्र। 10 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के बीच में जो 18 दिन का समय आएगा, यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको मान सम्मान के लिए। भाई सामाजिक प्राणी है ना आप। कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि कोई आएगा तो बंद कर देंगे। ऑफिस तो है नहीं, आपका घर है। और थोड़े उदार हो, थोड़े सरल हो, सबसे बना के चलने वाले हो, तो यहाँ पे थोड़ा पैसे आपसे गुरु खर्च करवाएंगे। लेकिन फिर 14 मई से, ठीक है ना, 28 अप्रैल से, हाँ 28 अप्रैल से फिर गुरु महाराज कन्या का फल ले लेंगे। 14 मई से तुला का ले लेंगे, तो 30 मई तक फिर लेंगे वृश्चिक का ले लेंगे। तो हर तरह से 14 जून तक आर्थिक रूप से आपको सबल करते हुए जाएंगे। आपका पराक्रम बोलेगा, गुरु महाराज स्वतः काम करेंगे और भाग्य का चक्र डोलेगा। पैसा तो आएगा, व्यापार आपका चलेगा। 14 जून से लेके जो समय आ रहा है मित्र, 13 अगस्त तक सावधानी से चलने का। यद्यपि आपके बर्थ चार्ट में नवांशा को देखें, किसको देखें, नवांशा को, तो बेहतर है। धनु नवांशा, मकर नवांशा, कुंभ नवांशा, ये जो कुंभ नवांशा ही फंसा देगा। तो कुंभ नवांशा की बात करें तो 13 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का जो समय है, रिस्क मत लेना। ये सारी चीज़ें, ये वीडियो आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास तो पूरा कम से कम 5-6 पेज में डाटा है, ठीक है ना। बड़े बड़े पेज में हमने ये बना रखे हैं, ठीक, इतने बड़े बड़े पेजों में ये इस तरह के 5-6 मैं रखा हूँ, तब आपको बता रहा हूँ। और आपके लिए नोट करना इतना आसान नहीं होगा, इतना सरल। इतनी सारी चीज़ें कोई याद नहीं करेगा, देख के ही बोलना पड़ेगा, या हवाबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि टू द पॉइंट चीज़ें हम आपको कनेक्ट करा रहे हैं, तो कृपया इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, महाराज धन्य है आप। चलिए, परमात्मा आपको खुशी रखे। आर्द्रा का प्रभाव रहेगा भाई, तो आर्द्रा से बचिएगा, ठीक है। मैं सीधा सीधा आपको बोलूँगा, 14 जून से लेके 13 अगस्त के बीच में कोई नया समझौता मत करना। नए लोगों के साथ व्यापार में मत जाना, लोग फंसा देंगे। अपने घर वाले भी फंसा सकते हैं, इसलिए यह जो समय है सावधानी से चलने का है। आर्द्र कर देंगे, गीला कर देंगे, रुला देंगे, और ऐसी पीड़ा देंगे कि आप लोगों को बता भी नहीं पाओगे कि हम क्या किए हैं, हम क्या करें। ऐसी तकलीफ देंगे।
इसलिए यहाँ पे पीड़ाओं में ना पड़े। पीड़ाओं से बचने के लिए चीज़ें क्या है, गुरु महाराज आपकी आर्द्रा में जा रहे हैं, भगवान सदाशिव की आराधना करना। भावी मेट सके त्रिपुरारी, उन्हीं के अंदर क्षमता है, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बकाया संसार में तो यत्र तत्र सर्वत्र लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है मित्र, एक और चीज ध्यान देना है, दो महत्वपूर्ण चीजें इस वर्ष घटित हो रही हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं। 29 मार्च से लेके 18 मई तक, 29 मार्च टू 18 मई आपके बर्थ चार्ट पे बनेगा। आपके बर्थ चार्ट में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बनेगा, जिसको बोलते हैं श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष भी इसको बोलते हैं। शनि राहु की युति बनेगी आपके बर्थ चार्ट पे। शनि राहु की युति ठीक नहीं है। शनि महाराज चले जाएंगे मीन में, राहु महाराज ही विद्यमान रहेंगे सप्तम भाव में, व्यापार के घर में, व्यवसाय के घर में, जीवन साथी के घर में। आपके व्यापार को बांध दिया जाएगा, व्यवसाय को बांध दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज प्लस हो रहा है कि शुक्र महाराज उच्च के रहेंगे, वो बोलेंगे बेटा मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, मैं संभाल लूंगा। किंतु यदि आप शुक्र को ही खराब कर दिए तो कभी कभी क्या होता है, जिनसे हमें शक्ति मिलती है उन्हीं को आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्तमान में एक राजनीतिक पार्टी है शिवसेना, जिनसे उनसे बल मिल रहा तो उन्हीं को आंख दिखाना शुरू कर दिया। मतलब गाय नाराज हुई और कसाई के घर में जाके बैठ गई और कसाई लोगों ने हलाल दिया, नकली हिंदुओं ने उनको मिटा दिया भाई, 15-20 सीट आ गए। तो आपका जो चयन है ना, वो आपके भाग्य को बदल देने वाला है। इसलिए चयन सही करिएगा, अपने जीवन साथी से बना कर रखिएगा तो धोखा नहीं होगा, नहीं धोखा हो जाएगा। कभी कभी घर में आपके पनीर भी बनी हो ना, लेकिन दूसरे की टिंडे की सब्जी अच्छी लगती है, इसको बोलते हैं राहु का प्रभाव। तो यहाँ पे दो जगह ध्यान रखिएगा। अर्थ आपका अच्छा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है। भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति बन रही है? हाँ, बढ़िया पॉइंट है। तो मित्र, भूमि भवन वाहन के लिए स्टार्टिंग में अच्छा टाइम बन रहा है, लेकिन उसके बाद 19 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का योग अच्छा है। स्टार्टिंग में भी योग अच्छे हैं। इस वर्ष आप कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन पिछले वर्ष ही ले लेना चाहिए आपको। अगर नहीं लिए हैं तो इस वर्ष आप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि अपने ही घर धनु पे होगी। गुरु महाराज 14 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु का मिथुन में प्रवेश करना, पंचम दृष्टि आपके धन पे, सप्तम दृष्टि आपके सुख पे, और नवम दृष्टि ऋण रोग परेशानी शत्रुओं पे मुक्त कर देंगे। बोलेंगे शत्रुओं को भाग जाओ, अब मत रुकना। इसलिए आप अपने बर्थ चार्ट में गुरु को मजबूत करके रखिए। ज्यादातर देखेंगे कि अगर गुरु आपके पाप प्रभाव में है तब तो आपके लिए मार्केस बना सकते हैं, नहीं तो गुरु सुख के मूल में है, गुरु पाप प्रभाव नहीं बनाएंगे। इसलिए यदि आपको पता है कि आपकी कन्या लगन है तो एक पन्ना और एक पुखराज पहन के रखिए। यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष साबित हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि आपकी कन्या राशि है, लगन नहीं पता है तो मत पहनना। स्टोन लगन पे पहना करिए, राशि सपोर्ट करती है, राशि पे नहीं। मान लीजिए आपका मेष लगन है, कन्या राशि है, मैं पन्ना पहना दूं, तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। मकर लगन है, पुखराज पहना दूं, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सिर्फ राशि पे मत जाइएगा, लगन पकड़ना जरूरी है। 2 ग्रह। तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह आपके गुरु शुक्र बुध, 3 ग्रहों की हमने बात कर ली। चौथे महत्वपूर्ण ग्रह शनि, पंचमे से भाई आपको प्रेम देने वाले हैं, ऋण रोग शत्रु को मारने वाले हैं। ऐसे शनि महाराज 29 मार्च को मीन में जाएंगे। मीन में जाने के बाद थोड़ा सा जीवन साथी का रखना होगा ख्याल। अब इस 7वीं दृष्टि आपके राशि पे होगी, आपके लगन पे होगी, तो थोड़ा आलस्य आएगा, थोड़ा प्रमाद आएगा, थोड़ा घमंड भी आएगा। यहाँ पे 2 फरवरी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, वृषभ नवांश में बढ़िया फल देंगे। 2 मार्च को मिथुन नवांश का फल लेंगे, अच्छा देंगे। 29 मार्च को लेंगे कर्क नवांश का, अच्छा फल देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, 28 अप्रैल से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो इनका खुद का नक्षत्र है। यहाँ पे सिंह नवांश जाएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसको आपको सावधानी से चलना है। जीवन साथी की सेहत खराब रहेगी, मेडिकल पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 7 जून को फिर कन्या नवांश में आएंगे, अच्छा फल देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा पलट रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। 18 अगस्त को फिर सिंह नवांशा में आएंगे, फिर पैसा खर्च कराएंगे, मेडिकल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा।
पैरों में लग सकती है चोट। ध्यान दे के चलिए। क्या देखिए? ध्यान देखिए। 28 फरवरी से 40 दिन के लिए अस्त होंगे। अस्त का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 डे के लिए वक्री होंगे। वक्री होने पे थोड़ा तकलीफ देंगे, डेफिनेटली तकलीफ देंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा। सेहत आपकी खराब रह सकती है। आपके लिए मंगल महाराज का जो गोचर है, जब तक वो सिंह कर्क में है अच्छा है। जैसे सिंह में जाएंगे विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं है। 9 अक्टूबर को कन्या में आएंगे। 9 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर तक का जो समय है वो आपको सावधानी से चलना है। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। यहाँ पे मंगल के जो गण हैं उनको बंदर उंदर को कुछ खिलाते पिलाते चलें, चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। 26 नवंबर के बाद मंगल का दुष्प्रभाव खत्म होगा। जब भी मंगल आपके लगन में होंगे सर पे चोट लगेगी, भेजा आपका गर्म हो जाएगा, बेवजह मानसिक तनाव, बेवजह मानसिक पीड़ाएं मिलेंगी। अतः यह श्रेष्ठ उपाय दें। इसके लिए आप जब भी मौका मिले बंदरों को कुछ खिलाते रहिए। रोटी हो गई, गुड़ चना हो गया, जो भी हो गया। हनुमान जी की आराधना उपासना करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देकर जाएगा। सूर्य नारायण की बात कर लेते हैं। सूर्य नारायण आपके व्ययस है, कहाँ कहाँ खर्चा कराएंगे। स्टार्टिंग आपके कर रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद मकर में है, थोड़ा आपको पेट का ध्यान रखना होगा, संतान का ध्यान रखना होगा। 12 फरवरी से ये जाएंगे आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग में, शत्रु से भी लाभ दे सकते हैं। 14 मार्च को मीन में जाएंगे। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना, इसमें जीवन साथी की सेहत पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अनार वगैरह का दान देते रहना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। 14 अप्रैल से 15 मई आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। अचानक बेहतर करना, अचानक लाभ प्राप्त करना, गुप्त रूप से लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मई को आपके धर्म स्थान में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 जून को मिथुन में जाएंगे। वर्क प्लेस पे थोड़ा सा दबाव बनेगा, पिता से संबंध अच्छा रखिएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। 17 अगस्त को ही स्वतः अपने सिंह राशि में होंगे। 17 सितंबर को कन्या में जाएंगे। थोड़ा भेजा गर्म होगा, थोड़ा मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य नारायण की चीज़ों का दान करना, सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर अपने धन को संभाल के रखिएगा। आपके धन पे चोरों की दृष्टि रहेगी। यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें, वरना आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपका कीमती सामान गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो ये सूर्य नारायण की स्थिति बन रही है। राहु और केतु 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके बर्थ चार्ट पे। ये भी, इनका भी गजब का योग संयोग बनता है। क्या कहते हैं राहु महाराज? देखिए कन्या राशि में, ठीक है, राहु की स्थिति, राहु की परिस्थिति खराब नहीं होती। पहली बात तो कन्या को राहु अपना घर मानता है। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट में जो सेकंड हाउस है जिसको तुला बोलते हैं, वहां राहु का दूसरा नक्षत्र, सुंदर सा नक्षत्र जिसको बोलते हैं स्वाति। आपके वर्क प्लेस पे कर्मा भाव में आपका आर्द्रा चलता है और ऋण रोग परेशानी शत्रु के घर में चलता है शतभिषा नक्षत्र। इसलिए राहु आपके लिए खराब है ऐसा नहीं। राहु धन देने वाले हैं, राहु कर्म कराने वाले हैं, राहु शत्रु से मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए राहु की जो गोचर स्थिति है वो जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। राहु का मतलब होता है रहित करना। राहु महाराज 18 मई को कुंभ में प्रवेश करेंगे। अच्छा है। क्यों अच्छा है? जब भी पाप प्रभाव या पापी ग्रह छठवें घर में जाएं, शत्रुओं का नाश कर देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि छठवें घर में राहु आ जाए, छठवें घर में मंगल आ जाए तो शत्रु भी आपके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होता है। भैया माफ कर दो यार, गलती हो गई, गलत भिड़ गए, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो छठवें का राहु आपको शत्रुहंता योग बना के देगा। शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे भाई। छठवें का राहु ऋण रोग परेशानी दुश्मनी कर्जा इन सब को नाश करता है, इन सब से रहित कर देगा। बोलेंगे जाओ खत्म कर देता हूं। इसलिए यहाँ पे राहु का गोचर व्यापार के घर से हट जाना अच्छा फल देगा। ये आ रहे हैं 18 मई को। स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग से
फल देना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में आप देखें तो मिथुन नवांशा का फल लेके चल रहे हैं 16 मार्च से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, अभी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि के बाद 16 मार्च को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। ये गुरु की गुरुता को लेकर चलेंगे, चीज़ों के आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण को ठीक करेंगे। 18 मई को मिथुन नवांशा में आएंगे। स्टार्टिंग ये कर्क नवांशा में कर रहे हैं, कर्क मतलब लाभ का नवांशा, तो लाभ देने की कंडीशन में रहेंगे। 18 मई को मिथुन नवांशा में आएंगे तो मिथुन नवांशा का फल देंगे। मिथुन मतलब वर्क प्लेस कर्म, यहाँ पे इनका राहु का आर्द्रा नक्षत्र चलता है, श्रेष्ठ फल देंगे। 20 जुलाई को वृषभ नवांशा आर्थिक रूप से लाभ देंगे। 21 सितंबर से संभल के चलिएगा। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक एक्सीडेंटल योग भी देंगे, दुर्घटना भी देंगे, मेडिकल में पैसा भी खर्चा कराएंगे। तो हाँ, राहु की एनर्जी को संभालिएगा। 23 नवंबर को अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, जहां पे राहु का जलवा देखने को मिलेगा। राहु शत्रु को पानी मांगने का समय नहीं देगा। राहु विरोधियों को टक से चित्त कर देगा, पराजित कर देगा। यह समय 23 नवंबर को आएगा मीन नवांशा में, हर तरह से लाभकारी। आपके बर्थ चार्ट पे केतु महाराज आपके लगन में चल रहे हैं, थोड़ा टेंशन दे रहे हैं, थोड़ा सा क्रोध दे रहे हैं, थोड़ा तुनक मिजाजी बना रहे हैं। केतु थोड़े से माया मोह से आपको दूर कर रहे हैं। केतु अटैच नहीं करते, केतु डिटैच करते हैं, मुक्ति करते हैं। बोलो मुक्त हो जाओ, जाओ शांत रहो भाई, हर तरह से लाभकारी हो। 12 जनवरी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय नवांश, शायद कुंभ नवांश में गोचर करेंगे। कुंभ नवांश आपके शत्रुवत है, कुंभ नवांश आपका ऋण रोग परेशानी है। तो 12 जनवरी से थोड़ा सा सिर दर्द आपको हो सकता है। मैं आपको बुध की दशा बताया, बुध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ और ग्रह तो प्रभाव देंगे ना। आपने ठंडी में रजाई ओढ़ रखी है, लेकिन हवा तो चलेगी ना, मौसम तो बदलेगा ना, उसका असर तो पड़ेगा ना। उत्तर फाल्गुनी में थोड़ा सा मेडिकल में पैसा खर्चा करना पड़ सकता है 16 मार्च को, क्योंकि राहु केतु से उल्टा चलते हैं। तो यहाँ पे मकर नवांश मिलेगा, मकर मतलब प्रेम का नवांश मिलेगा। प्रेम आप करते हुए जाएंगे, नो डाउट प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। पुराना बिछड़ा हुआ मीत मिलेगा। क्या बिछड़ा हुआ मीत मिलेगा, जीवन का संगीत मिलेगा। 18 मई को धनु नवांशा में आएंगे, गृह निर्माण से रिलेटेड वर्क कराएंगे, या कोई गृह निर्माण में प्रॉब्लम आ रही है कि तो उसको मुक्त कर देंगे, बोलेंगे जाओ, बात खत्म। 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएंगे। ये 18 मई को सिंह में चले जाएंगे। पहली चीज ये पता होना चाहिए, केतु का द्वादश में जाना बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। अब आप बोलेंगे केतु द्वादश के तो मुक्ति के कारक है। जी मुक्ति के कारक है, नो डाउट, लेकिन द्वादश का केतु बार बार ज्वर देगा, फोड़े फुंसी देगा, पैरों में चोट दे सकता है। क्योंकि केतु आपके बर्थ चार्ट पे, केतु के जो नक्षत्र हैं थोड़ा संभल के चलने के लिए कहते हैं। अष्टम भाव में प्रभाव है, व्यय भाव में प्रभाव है, ठीक है, और सुख में प्रभाव है। तो गुप्त रूप से व्यय न कर दें सुख का, इसलिए पितरों से संबंध बेहतर रखिएगा। पितरों से संबंध बेहतर रखोगे तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो 2025 का आप पूरा समय निकालें तो यह वर्ष मंगल का है, और मंगल आपके बर्थ चार्ट पे पराक्रम के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है। पराक्रम वो जो गुप्त रूप से किया जाए, लाभ आपको गुप्त रूप से मिलेगा, इसलिए ढिंढोरा मत पीटना। आ गया आ गया। आजकल क्या होता है, लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की बीमारी है, मत लगाइए। खाना खजाना जनाना, 3 चीज पर्दे में रखने का है। जनाना का मतलब यहाँ है औरत से नहीं है, यहाँ पे जनाना का मतलब आपका प्रेम का क्षण, आपके सुख उपभोग की चीज, आनंद का जो चीजें हैं ना, उसको पर्दे में रखिए, नहीं लोगों की नजर लग जाती है। श्रेष्ठतम फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने बुध महाराज को मजबूत करके रखिए, अपने गुरु महाराज को मजबूत करके रखिए, जीवन साथी से सुंदर सा व्यवहार रखिए, क्योंकि आपका जीवन साथी ही आपके लिए भाग्य का कारकत्व लेके चल रहा है। स्टार्टिंग में उच्च का होगा। रेड कलर के कपड़े कम यूज करिए, ब्लैक कलर के कपड़े कम यूज करिए, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर ज़्यादा यूज करिए। अपने नेचर में डालिए कि
थोड़ा स्वच्छ रखेंगे, थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे। जब भी मौका मिले गाय को रोटी जरूर खिलाइए गुड़ डाल के, बंदरों को चना केला इत्यादि दान करते रहिए। महीने में एक संडे को सूर्य नारायण के लिए 2 अनार निकालिए और अपने हाथ में लीजिए। ओम घृण सूर्याय नमः कहते हुए 108 बार पढ़िए, उसको ले जाइए मंदिर में छोड़ के आइए। चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होंगी, करके देखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोशिश तो मैंने की है कि सारी चीज़ें करेक्ट कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें भूल सकती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।